नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में निजी बस ऑपरेटरों ने बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई, जयपुर सहित अन्य लंबी दूरी के मार्गों पर बस संचालन बंद कर दिया है। निजी बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। कई लोग टिकट होने के बावजूद यात्रा नहीं कर पाए और उन्हें वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी। सागवाड़ा के निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार की नीतियों और हाल ही में लागू किए गए नियमों से उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों का आरोप है कि परमिट, टैक्स, फिटनेस, ऑनलाइन चालान, रूट संबंधी प्रतिबंध और बार बार बदलते नियमों से उनका संचालन प्रभावित हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि रोडवेज बसों को प्राथमिकता देने और निजी ट्रैवल्स की अनदेखी करने से प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो गई है, जिससे निजी ऑपरेटरों की आय में भारी गिरावट आई है। रघु ट्रैवल्स के संचालक अशोक भोई ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मनमानी नीतियों और निजी बस ट्रैवल्स की लगातार अनदेखी के कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार निजी बस संचालकों की समस्याओं पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मुंबई और जयपुर जैसे प्रमुख मार्गों पर बसें बंद होने से मजदूर वर्ग, व्यापारियों और मरीजों को विशेष रूप से दिक्कत हो रही है। कई यात्रियों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और सरकार निजी बस संचालकों से बातचीत कर इस गतिरोध को कब तक खत्म कर पाती है, क्योंकि हड़ताल लंबी चली तो आम जनता की परेशानी और बढ़ सकती है। हाँ सर, बताइए, आज जो आप ये बसें सब बंद हैं आपकी और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएं। सर, अभी जो सरकार की रणनीति चल रही है, 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने जो नियम लागू किया है, उस नियम को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 1 मार्च 2026 से लागू किया जाए। जो 2025 के पहले गाड़ियाँ 2x1 स्लीपर 12 मीटर पे जो बनी हुई हैं, बाकायदा उनको वैध माना जाए। क्योंकि जब हम गाड़ी बनाते हैं और गाड़ी कारखाने से बाहर निकालने से पहले बाकायदा गाड़ी के अंदर जितने स्लीपर या सीट होती है वो चार्ट RTO के समक्ष पेश किया जाता है, तब जाके वो गाड़ी पासिंग होती है। जब अगर वो गाड़ी, अभी उनका मानना यह है कि गाड़ियाँ अनलीगल हैं, तो गाड़ी पहले से उन्होंने पास कैसे की। इसलिए मैं सरकार से और परिवहन विभाग से निवेदन यही करना चाहता हूं कि जो पहले गाड़ियां हमारी बनी हुई हैं उन्हें यथावत रखें। और दूसरी बात यह है, जो सरकार का कहना है कि 2x2 स्लीपर बिल्कुल ही अनवैलिड है, तो 2x2 स्लीपर ओनली वन यात्रा के लिए बनाई गई है, जो कम लागत से पब्लिक को 4 धाम की यात्रा है, अन्य छोटी मोटी यात्राएं उनको करवाई जाती हैं। इसलिए मैं फिर से निवेदन यही करना चाहता हूं कि जो 2x2 स्लीपर है वो भी 2025 से पहले वाली बनी हुई है, वो भी वैध माना जाए, और 2x1 स्लीपर है 12 मीटर पे जो बनी हुई है उसे भी वैध माना जाए। हम सरकार की जो नीतियाँ हैं इसको विरोध नहीं करना चाह रहे हैं, बाकी उनके साथ में उनकी जो गाइडलाइंस 1 दिसंबर 2025 से जो नियम वो बना रहे हैं, उस नियम को हम फॉलो करने के लिए भी तैयार हैं। हम 1 मार्च 2026 के बाद जो भी बस बनाएंगे उसी नियम के हिसाब से बनाएंगे, और अगर हमारी बस उस नियम के हिसाब से नहीं बनती है तो उसको पास नहीं किया जाए। इसलिए मैं सरकार से और गडकरी साहब से जो उनकी जो नीतियां हैं, नई नई नीतियां लाके जो बसों पे थोप देते हैं, उस नीतियों पे विशेष ध्यान देवें। गरीब लोग हैं, मोटर मालिक, कोई खुद का पैसा नहीं लगाता है, वो बैंक से लोन लेता है। सर, आज एक गाड़ी मैं बनाता हूँ तो उस गाड़ी की कीमत कम से कम सर 60 से 70 लाख होती है। 60 से 70 लाख सब मेरे जेब में नहीं होता है, मैं बाकायदा बैंक से लोन लेता हूँ, और एक गाड़ी की किस्त कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच में पर माह उसकी किस्त आती है, तब जाके हम इस गाड़ी को चला पाते हैं। बाकायदा गवर्नमेंट का कहना अगर ये है कि गाड़ी वैलिड है, तो सर इतने दिनों से जो गाड़ियाँ चल रही है उनका उन्होंने टैक्स लिया कैसे सर? अगर अनलीगल गाड़ियाँ थी तो टैक्स भी वैलिड नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट के खाते में जब पैसा चला गया तो उनको ध्यान देना चाहिए था कि सर ये पैसा तो गाड़ियाँ अनलीगल है, तो अपन टैक्स को कैसे वसूला जाए। इसलिए सरकार से मैं यही चाहता हूँ, गाड़ियों पे जो कंडक्टर है, ड्राइवर लोग हैं, उनका
रोजगार नहीं छीने। एक गाड़ी से कम 50 लोगों का सर भरण पोषण होता है। सरकार तो एक तरफ से ये कहना चाह रही है कि रोजगार दिए जाए, लेकिन रोजगार नहीं देकर लोगों को बेरोजगार कर रही है। इसलिए सरकार से यही करना चाहता हूँ, विशेष ध्यान दें और इस रणनीतियों को एक बार देखें, फिर आगे लागू करें। आपके पास अब अभी कुल कितनी बसें हैं? सर मेरे पास में अभी कम से कम 15 बसें हैं। सारी बसें अभी बंद है? सारी बसें बंद है सर। और कितने मतलब कौन कौन से रूट पे चलती है आपकी गाड़ियाँ? सर मेरा एक तो बॉम्बे का काम है, आसपुर सागवाड़ा बॉम्बे, और बॉम्बे से सेम रूट वापस आती है, और टूरिस्ट का भी काम है मेरा। तो अभी कितने दिनों से बंद का ऐलान किया आपने? अभी सर अनिश्चितकालीन है सर, जब तक सरकार की नहीं, कब से किया? आज से किया सर। अनिश्चित मैंने सर हमारी रघु ट्रैवल्स की बस 23 तारीख से बंद है। 23 से बंद है? हाँ 23 से। तो लगभग कितने यात्री प्रतिदिन सागवाड़ा से आपके यहाँ पे बंद होने की वजह से प्रभावित होंगे? कम से कम 500 यात्री सर। 500 यात्री बॉम्बे और बॉम्बे रूट के, और टूरिस्ट वाला काम, टूरिस्ट का काम अलग है उसमें। आपके पास कुल कितना स्टाफ है? सर मेरे पास कम से कम 100 का स्टाफ है। 100। तो ये जो बसें आप बंद का ऐलान कर रहे हैं, इससे आपके जो स्टाफ है वो भी प्रभावित होंगे? प्रभावित होगा सर। गाड़ी चलेगी तो उसको पैसा मिलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो फिर मोटर मालिक कहाँ से देगा सर? तो अभी तो बेरोजगार होगा ना सर। हाल फिलहाल आप अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो ऐलान कर रहे हैं, तो इस संबंध में आपने कोई ज्ञापन भी दिया है सरकार को? किस तरह से क्या किया? ज्ञापन तो सर पहले दे चुके हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय वल्लभ राम जी पाटीदार, उनके द्वारा डूंगरपुर में दे चुके हैं जी। और अभी सर अभी क्या है कि एक तो फिटनेस केंद्र सब जगह बंद कर रखे हैं। फिटनेस कराने की, गाड़ी का फिटनेस खत्म हो जाए तो फिटनेस हमको कराने कहाँ जाना, ये भी हमको मालूम नहीं है। इसके बारे में भी कम से कम 2 से 4 बार हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। क्या नाम है आपका सर? भगवान पाटीदार सर। क्या करते हैं आप, बताएं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो घोषणा की है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? किस तरह से ये प्रभावित करेगी यात्रियों को और आपके स्टाफ को? सर यात्रियों को तो परेशान करेगी, मगर हम पूरे राजस्थान में 15 से 20 लाख इस बसों से रोजगार है। यानी कंडक्टर से लेकर हम 15 से 20 लाख लोगों का रोजगार आज 2 दिन से ठप है। 15 से 20 लाख लोग आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं 2 दिन से। और सरकार को इस पे रोजगार देने की बात तो छोड़ो, जो रोजगार कर रहे हैं, जैसे तैसे कमा रहे हैं, उनके भी हाथ से छीना जा रहा है। इसलिए सरकार को बहुत ज़रूरी है इस बातों पे ध्यान देना, क्योंकि लोगों के पास जो छोटे स्तर में है वही लोग इस रोज़गार में हैं, और उनके भी हाथ से अगर ये रोज़गार लोगों के हाथ से छीना जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस तरीके से ध्यान नहीं देगी तो आगे जाके सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये भुगतना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि 20-25 लाख लोग इसमें कार्यरत हैं, ये टूरिस्ट में से लेकर ये लाइन की गाड़ियों में। सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से हड़ताल की आपको ऐलान करना पड़ा? सर सबसे ज़्यादा तो ये यहाँ से फिटनेस बंद कर दिया, टैक्स और दुनिया भर की चालान। सर आरटीओ विभाग इस तरीके से चालान करता है कि ड्राइवर की कोई गलती हो या ना हो, सीधी बड़ी गाड़ी को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है और उस ड्राइवर को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, और 1-1 लाख का 2-2 लाख का चालान बनाया जाता है। ड्राइवर के ऊपर भी इतने सारे नियम थोप दिए हैं कि उनके गलती रहे कि नहीं रहे, बस गुनहगार वही ड्राइवर गिना जाता है जो बड़ी गाड़ी चलाता है। और सरकार की सोच बदलनी चाहिए बड़ी गाड़ियों के प्रति। सेना बॉर्डर पे काम करती है, तो हिंदुस्तान के ट्रक से लेकर बसों के जितने भी ड्राइवर हैं ना, वो सेना का ही काम करते हैं देश में। ऐसा कोई काम वो गलत नहीं करते हैं, मगर आजकल इन्हीं ड्राइवरों को गुनहगार साबित करके आए दिन पब्लिक भी हाथापाई करती है और प्रशासन भी उसे ही गुनहगार समझती है। कृपया इस सोच को बदलनी होगी सरकार को। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।